अब बात संसद के मॉनसून सत्र की करते हैं, जिसके शुरू होने में अभी 4 दिन बाकी है। लेकिन सरकार और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है, जिसके लिए मीटिंग का दौर चल रहा है। कल सत्ता पक्ष ने बैठक की और तो और आज विपक्ष ने भी बैठक की। कल रात प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जबकि आज सोनिया गांधी के घर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बैठक की है। पीएम आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में क्या हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है। कांग्रेस की हाई लेवल बैठक में सोनिया गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। तस्वीर भी रिलीज की गई। इस बैठक में संसद में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि अगर सरकार परिसीमन बिल लाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने 2 महीने पहले बिल के लोकसभा में गिरने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी चर्चा है कि आगामी सत्र में संशोधित परिसीमन बिल लाया जाएगा। मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। संसद में बिल पेश करने से पहले हमें इसके अध्ययन का वक्त दिया जाए। कांग्रेस को यह चिट्ठी इसलिए लिखनी पड़ी है क्योंकि उसके सहयोगी एनसीपी शरद गुट और उद्धव ठाकरे गुट ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो परिसीमन बिल का समर्थन कर सकते हैं। मतलब पिछली बार बिल गिराने वाली पार्टियां इस बार पिघलने का संकेत दे रही हैं। 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का आज बयान आ रहा है तो वो सदन नहीं चलने देना चाहते। हर बार सदन में जहाँ पे डिस्कशन या डिबेट हो वहाँ डिस्ट्रप्शन करते हैं। मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। विपक्ष को सद्बुद्धि दे और नारी का जो महिला का जो अधिकार प्रधानमंत्री देना चाहते हैं उसको देने के लिए उनकी सकारात्मक भूमिका हो। परिसीमन के अलावा कांग्रेस ने उन मुद्दों की एक लिस्ट तैयार की है जो मॉनसून सत्र में सरकार को परेशान कर सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एथनॉल मिक्स पेट्रोल, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अनियमितता, राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश, भ्रष्टाचार और महंगाई। इन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को संसद में घेरेगी। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है तो E20 घोटाले पर हम चर्चा जरूर मांगेंगे। चुनावी एक तरह से माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और उन लोगों का जिनका राम मंदिर में कोई आस्था नहीं रही है, राम मंदिर का हमेशा विरोध किया है, ऐसे लोगों का इसमें कोई बोलने का अधिकार नहीं। 1 नेशन 1 इलेक्शन के सिद्धांत के ही खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। हम रिपोर्ट में जो कुछ आएगा आएगा, पर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ हैं। देश को 1 इलेक्शन 1 नेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि देश के अंदर ये बार बार हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं। उसके चलते हुए देश की जो प्रोग्रेस की गति है, जो तरक्की की गति है वो रुकती है और जो काम सरकार के चल रहे हैं वो रुकते हैं। उससे देश का नुकसान होता है। इस बीच सरकार ने मॉनसून सत्र का एजेंडा रिलीज कर दिया है। इस सत्र में 5 नए बिल और 2 लंबित बिलों को पेश करेगी सरकार। रविवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार बिल के बारे में सभी दलों को बताएगी। कुछ और बिल भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।